अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। आइए ये मसला सुनते हैं। तलाक के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़रिए से अगर वो अपने शौहर अगर अपनी बीवी से कह दे तो वो जो है हराम हो जाती है। बीवी औरत जो है मर्द के लिए हराम हो जाती है। बाकी इस बयान को पूरा सुने आप और वीडियो को शेयर करें। नॉलेज वाली चीज़ है, इल्म वाली चीज़ है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चीज़ से लोग बचें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट पे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो आपको ये। कि एक मसला है शरीयत का। लोग तो तलाक जानते हैं, लेकिन उसी की इस तरह से एक और चीज़ है जिसको अक्सर लोग जानते नहीं। हाँ, अहले इल्म जानते हैं और जो दीनी मालूमात रखते हैं उन्हें पता है वो क्या मसला है। एक सहाबियाँ हैं, उम्र दराज हो चुकी थी। उनके शौहर ने आपसी बहस में, तकरार में उनको अपनी माँ की तरह कह दिया। अपनी माँ की तरह कहना अपनी बीवी को, ये क्या मसला है? तो वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोती हुई आई। कहा कि मेरे लिए अब क्या हुक्म है, बताएं। मेरे शौहर ने मुझे इस तरह से कहा है, ये जुमला कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश थे। अक्सर उस वक्त होता ऐसा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के उतरने का इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह ताला की आयतें आ जाएं, वही आ जाए, ताकि वो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए हल हो जाए। तो वही रब तबारक व तआला ने आयतें नाजिल फरमा दी। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ताला ने सुन लिया उस औरत की जो आपसे बहस कर रही है। वो बहस क्या कर रही थी? सहाबिया बार बार पूछ रही थी कि मेरा मसला बताओ, मेरा मसला बताओ। और अल्लाह की बारगाह में वो शिकायत ये कर रही थी कि अल्लाह मेरा फ़ैसला कर दे जल्द से। अल्लाह फरमाता वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा। उन दोनों की जो कन्वर्सेशन है शौहर और बीवी की, या फिर यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जो सहाबिया थी उनके मुतालिक कुरान में अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह सुन रहा है जो कुछ भी वो बहस हो रही। अब मसला बयान फरमाता है रब ताला, अल्लदीन युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातुहुम इनहुम, यानी जिन लोगों ने ज़िहार किया अपनी बीवियों से। ज़िहार, इसको तलाक की बहन का नाम है। ये तलाक में मर्द ने अपनी बीवी को कह दिया कि आज से तू मुझसे आज़ाद है, या मैंने तुझे तलाक दे दिया, ये अल्फाज अदा किया तो बीवी उसके निकाह से निकल गई। तलाक की भी किस्में हैं बहुत सारी। एक तलाक दिया तो उसको रुजू कर सकता है, यानी वापस लौटा सकता है, उसके लिए निकाह वगैरह की ज़रूरत नहीं है। और अगर 3 तलाक देता है तो वो मुकम्मल उसके निकाह से खारिज हो गई। अब यहाँ पर एक बड़ा मसला फैला कर रखा है हमारे मुल्क में लोगों ने, हलाला। हलाला हलाला शरीयत में है ही नहीं, इसको हम हलाला नहीं कहते, निकाह जदीद। औरत को अगर किसी ने तलाक दिया, 3 तलाक, तो फिर अब वो औरत इस शौहर की इद्दत गुजारे और उसके बाद वो दूसरा किसी से भी निकाह कर ले। निकाह जदीद, हलाला नहीं है। जैसे निकाह होता है ओरिजिनल निकाह करें, फिर वो दोनों लोग रहना चाहें तो रहें, या फिर अलग होना चाहें तो अलग हो जाएं। फिर पहले वाले शौहर के लिए वो हलाल हो सकती है। लेकिन हलाल करने के लिए घुमाना किसी के पास, ये शरीयत में ऐसा है नहीं। बात समझ रहे हैं आप? इसी को कुफ़ार व मुशरिकीन आज बहुत बढ़ चढ़ कर के बयान करते हैं कि हलाले वाले लोग, हलाले वाले लोग। हलाला क्या चीज़ है? निकाह जदीद है। दूसरा निकाह करे वो औरत, रहना चाहे तो उसके साथ रहे। अब ज़िहार क्या चीज़ है? ज़िहार जो है अपनी औरत को महरम औरतों से तशबीह देना। मतलब अपनी औरत को यूँ कह देना कि तू मेरी माँ की तरह है, मेरी बहन की तरह है, मेरी बेटी की तरह है, मेरी फूफी की तरह है, मेरी खाला की तरह है। ये जो महरम औरतें इससे पहले मैं गिना चुका हूँ, उन औरतों में से किसी एक औरत से अपनी बीवी को तशबीह दिया तो औरत अपने मर्द पर हराम हो गई, फ़ौरन हराम हो जाएगी औरत। लेकिन इसमें निकाह जदीद नहीं है, दूसरा निकाह करना नहीं है।
بلکہ اس کا کفارہ ہے. جس نے اپنی عورت کو یوں کہا اس کے لیے کفارہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. ایک غلام آزاد کرنا ہوگا چھونے سے پہلے. عورت کو چھونا حرام ہے اس کے لیے. اب غلامی کا دور ہے نہیں، تو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے جو غلام آزاد نہیں کر سکتا وہ 60 روزے کنٹینیو رکھے گا. ایک روزہ بھی بیچ میں مس ہوا تو پھر شروع سے رکھے گا. فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین، کنٹینیو 60 روزے. اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تب جا کر کے بیوی اس کی حلال ہوگی. اس سے پہلے اس کے لیے بیوی حلال نہیں ہے. یہ مسئلہ سخت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہی زہار کے مسئلے پہلے ہی صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیویاں تمہاری نہ ماں ہیں نہ ہی تمہارے لیے وہ بہنیں ہیں. اس طرح کے الفاظ کہنے بھی نہیں چاہیے. تو یہ زہار کے مسئلے یہ بیان ہو جائیں. میں نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ طلاق کے مسئلے، زہار کے مسئلے، لعان کے مسئلے، یہ سب مسئلے شادی سے پہلے ہی سیکھ لو تاکہ تم سے ایسی کوئی غلطی نہ ہونے پائے بعد میں. اس کے بعد پھر ہم نے سورہ حشر کی تلاوت کی ہے. سورہ حشر اس کی بڑی فضیلت ہے. اس کی آخری آیتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ حشر کی آخری آیتیں رات کو تلاوت کی، اگر صبح اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. وہ آخری آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ آخری آیتیں ہیں.